वेलकम टू डिवाइन वर्स। क्या कभी आपने यह सवाल किया है कि क्या यीशु आज भी हमें सुनते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दिल की गहराई से कुछ मांगते हैं, तो क्या वाकई कोई हमें सुन रहा होता है? आज इसी विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। क्या यीशु आज भी हमें सुनते हैं? जाने प्रार्थना का रहस्य। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ प्रार्थना के महत्व, उसकी गहराई और उसमें छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना किसी भी व्यक्ति के दिल की सच्ची आवाज होती है। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रदर्शन है जिसके साथ हम ईश्वर के समक्ष अपने विचारों को रखते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि हमें वही मिलेगा जो हम मांगते हैं, परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी हर प्रार्थना का जवाब हमें हाँ में ही मिलेगा? यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण होते हैं जब हम दिल से कुछ मांगते हैं, परंतु हमें वैसा उत्तर नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यीशु वास्तव में हमें सुनते हैं या नहीं। एक बार सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कठिन परिस्थिति में अपने दिल से प्रार्थना की हो और किसी तरह का मार्गदर्शन पाया हो? एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ खोने जैसा महसूस हो रहा हो, लेकिन अचानक किसी अनदेखी शक्ति ने आपको हिम्मत दी हो। इस तरह की स्थिति में हम अक्सर सोचते हैं कि यह कोई संयोग था या सच में कोई दिव्य शक्ति थी जो हमारी सुन रही थी। बाइबल में मत्ती 7:07 में कहा गया है, तुम्हें मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। यीशु हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि हमारी हर प्रार्थना की आवाज ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि कभी कभी हमें उस तरह का उत्तर नहीं मिलता जैसा हम अपेक्षा करते हैं। इसका कारण यह है कि यीशु हमारे सच्चे हित और आवश्यकताओं को जानते हैं और उन्हीं के आधार पर हमें मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ एक गहरा विचार आता है, क्या हम केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं या सुनने के लिए भी तैयार होते हैं? यह प्रार्थना का रहस्य है। यीशु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए हमें अपने दिल को खोलना होगा। जब हम केवल मांगने के उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं, तो हम केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना का अर्थ है अपने विचारों को ईश्वर के समक्ष रखना और फिर शांति के साथ इंतजार करना कि वे हमें कौन सा मार्ग दिखाते हैं। प्रार्थना का असली रहस्य यही है कि हम केवल मांगने के लिए न रुकें, बल्कि सुनने की कोशिश करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। हमारे पास धैर्य होना चाहिए और हमारे दिल में इतनी शांति होनी चाहिए कि जब यीशु हमारे सामने उत्तर प्रस्तुत करें तो हम उसे समझ सकें। इसके लिए हमें अपने दिल को खुला रखना होगा, ताकि उनका मार्गदर्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सके। सोचिए, हमारे जीवन में हर एक प्रार्थना सिर्फ हमारी उम्मीदों और इच्छाओं का संग्रह नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का एक माध्यम होती है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय था जब सब कुछ खत्म होता हुआ सा लग रहा था, परंतु किसी अदृश्य शक्ति ने आपको सहारा दिया? यह शक्ति वही हो सकती है जिसे हम प्रार्थना में पुकारते हैं। हम हर दिन अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं में उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसे पहचानने के लिए हमें खुला दिल और विश्वास चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम नहीं जानते कि हमें किस दिशा में जाना है। ऐसे में यीशु के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। वह मार्गदर्शन जो हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जा सकता है। प्रार्थना का असली उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि सुनना भी है। जब हम अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं,
तो हमें उस परमेश्वर की दिशा में खुला होना चाहिए जो हमारे जीवन को हर दिन नए सिरे से संवारता है। यह विश्वास के साथ सुनने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं, परंतु उनके उत्तर को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार भी करते हैं। हमें यह समझना होगा कि वे हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर जानते हैं। इसी कारण वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के अनुकूल न हो। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो मांगने के बाद शांति से बैठिए और सुनने की कोशिश कीजिए। उनके मार्गदर्शन के लिए खुला रहिए, क्योंकि शायद उत्तर आपके सामने उसी क्षण न आए, लेकिन विश्वास रखिए कि वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुन रहे हैं और उनके उत्तर में आपके जीवन के लिए अनमोल मार्गदर्शन छुपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और प्रेरणादायक वीडियो का हिस्सा बन सकें। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए इसके सुझाव भी दें। धन्यवाद।